हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि पता है आपको, वी आर डूइंग असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर योर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन, जिसमें कि हमने BSOC 132 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया के ऑलरेडी दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 1 एंड 2। दिस इज योर सेक्शन 3 सेक्शन सॉरी दिस इज योर सेक्शन 2 का क्वेश्चन 3। लेट मी शो यू वंस। या सो दिस इज योर क्वेश्चन 3 एंड ये आपका जो सेक्शन 2 है उसमें यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स और आपका हर एक क्वेश्चन इज 10 मार्कर्स। तो जो आपकी असाइनमेंट है वो 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है, दैट आई ऑलरेडी मेंशन इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 250 वर्ड्स ईच वाले क्वेश्चन में हम आ चुके हैं हमारे सेक्शन 2 के अंदर। सो दिस इज अ क्वेश्चन, हमें बात करनी है ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया की। ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी आपको ऊपर लिंक आ रहा होगा इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का, तो वो वाला जो वीडियो है आपको वो ज़रूर देखनी है। उसमें मैंने मेंशन किया कि आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है अपने असाइनमेंट्स में, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इग्नू सिर्फ कंटेंट को नहीं देखता है, इग्नू के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे जो एग्जामिनर है आपका, जो आपके असाइनमेंट चेक करता है, ही और शी सीज अ लॉट ऑफ थिंग इन योर असाइनमेंट, उसके बेसिस के ऊपर वो मार्क्स देते हैं। सो आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि आप सिर्फ कंटेंट के ऊपर रिलाय ना रहें, बट आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आंसर राइटिंग करो अगर आपको अच्छा मार्क्स पाने हैं तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना टू इम्प्रूव योर स्कोर फॉर बेटर। नाउ टॉकिंग अबाउट आर क्वेश्चन 3, तो हमें ट्राइबल मूवमेंट्स के कॉजेज के बारे में बात करनी है इंडिया के अंदर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, तो वो बेसिकली हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल एलियनेशन, इन बेसिकली इन 3 मेन रीजन की वजह से हमें ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिली है इंडिया के अंदर। अभी जितने भी मूवमेंट्स हैं वो क्यों आई, क्योंकि वो इस ऑपरेशन के द्वारा उनको अपनी आवाज़ उठानी थी। जो स्टेट लैंडलॉर्ड कॉरपोरेट इंटरेस्ट जो थे, जो उनको दबा रहे थे और उनको उनके कल्चर से अलग करना चाहते थे, उनको उनके लैंड से अलग करना चाहते थे, तो उनके अगेंस्ट उनको अपनी वॉइस उठाने के लिए ये सारी मूवमेंट्स हमें देखने को मिली थी। अब जो मेजर कॉजेज हैं वो हम आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जब हम बात करते हैं किसी भी मूवमेंट की, राइट, कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं विद इन द नेशन, विद इन द कंट्री, तो क्या होता है कि जो हमारे व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे स्पेसेस जो खाली हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जो डेवलप्ड एरियाज है वहाँ पे तो ये सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। मेनली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं वो सेटअप किए जाते हैं उन एरियाज के अंदर जो थोड़े पिछड़े हैं, राइट, कि वहाँ पे भी थोड़ी सी वी कैन से कि एक तरीके से डेवलपमेंट हो सके, बेटर चेंजेस आ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके। तो इसी तरीके से जो ट्राइब्स हैं वो आप सबको पता है, जो ट्राइब है वो फॉरेस्ट के अंदर रहती है और लैंड ही उनका जो मेन तरीका है लाइवलीहुड जीने का, वो लैंड और फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। हाउएवर जब हम कॉलोनियल इरा पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे डैम्स आना हो, माइनिंग हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो वहाँ पे एक लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइबल एरियाज के देखने को मिली है। बिकॉज ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते हैं ये आते हैं ऐसी लैंड के ऊपर, ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होती है, राइट। तो इस वजह से जो ट्राइब्स हैं जहाँ पे वो रह रही होती है उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, बिकॉज वहाँ पे ऑफकोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएंगे, देन जो वहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं कम्युनिटीज़, जो वो वहाँ रह रही हैं, उनको वहाँ से जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, तो वो प्रोटेस्ट एक देखने को मिली थी बिकॉज ट्राइबल कम्युनिटीज को हटा दिया गया था उनके एरिया से, उनकी जगह से, बिकॉज वहां पे सरदार सरोवर डैम बिल्ड होने वाला था ना। सेकंड आ जाता है हमारा रीजन, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब जितनी भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुई हैं जो मेनली एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हुई है बहुत सारी, राइट, तो ट्राइबल्स जो हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो डेप्ट में चली जाए, मतलब कि एक कर्जा कर्जा वो ले लेते हैं या फिर कर्जे में आ जाते हैं, और ये जो ट्रैप बिछाया जाता है ये बिछाया जाता है मनी लेंडर्स के द्वारा, जिसकी वजह से वो अपनी लैंड भी एक तरीके से खो देते हैं और वो जो लेबर बन जाते हैं मनी लेंडर्स के, मतलब कि बंधित लेबर, वो उन लेबर बन जाते हैं, राइट। जो संथल रेबिलियन हुआ था 1855 में, 256 में, वो एक इस तरीके का अपराइजिंग अगेंस्ट ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड था और ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट हमें ये मूवमेंट जो है वो देखने को मिली थी, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था।
उन्होंने कर्जे में आ गए वो, एंड देन कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, तो वो बंधित लेबर बन गए। बिल्कुल उनके साथ मतलब कि उनसे काम करवाया जाता था, बट उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। ये कहते थे अरे तुम तो अपना कर्जा चुका रहे हो, सो व्हाई आर यू आस्किंग फॉर मनी, राइट। तो जो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, इस तरीके की जो एक्सप्लॉयटेशन है, उससे थक के जो मूवमेंट्स है, ये काफी सारी मूवमेंट्स हमें देखने को मिली थी ना। थर्ड हमारा आ जाता है डिनायल ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ना। जितनी भी ट्राइब है उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा देखने को मिली है जब वो एक्सेस मांगती है फॉरेस्ट का, क्योंकि काफी सारी कंजर्वेशन पॉलिसीज है, कमर्शियल लॉगिंग है। जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड में, वो एक ट्राइबल लेड प्रोटेस्ट थी, बेसिकली विमेन ट्राइबल लेड प्रोटेस्ट, जो कि डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट उन्होंने स्टार्ट की थी। वो पेड़ों को चिपक के खड़ी हो गई थी कि भाई हम नहीं काटने देंगे, यही तो हमारी डेली लाइफ है, इन्हीं के द्वारा तो हम अपना जीवन जीते हैं, तुम इन पेड़ों को काट दोगे, हाउ वुड वी लिव। तो ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट भी एक लड़ाई थी, मूवमेंट थी, और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से जो हमारा नेशन है, सोसाइटी है, उसको बचाने के लिए भी जो कम्युनिटीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो साथ में आई थी। देन फोर्थ हमारा आ जाता है कल्चरल एंड रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन। अब जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज है, एक कहीं ना कहीं उन्होंने एसिमिलेशन मेन स्ट्रीम में आने के लिए, जब उनको फोर्स किया जाता है कि तुम अपना रिलीजन अपना कल्चर छोड़ो और जो मेन स्ट्रीम कल्चर है रिलीजन है उसको तुम अपना लो, तो इसके अगेंस्ट भी जो ट्राइब्स हैं उन्होंने रेजिस्ट किया है एंड मूवमेंट्स देखने को मिली है। जैसे जो ताना भगत मूवमेंट 1914 में, ये वन ऑफ द मेन जो मूवमेंट्स थी वो अगेंस्ट कल्चरल एंड रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन की थी, जो कि ओरोन ट्राइब के अंदर स्टार्ट हुई थी। और ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी, ताकि ब्रिटिश रूल उनको फोर्स कर रहा था कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले, जो उनका रिलीजन कल्चर है उसको छोड़ के, एंड दे कन्वर्ट इनटू द मेन स्ट्रीम रिलीजन एंड कल्चर। बट अगेन एक मोमेंट हमें देखने को मिली जहाँ पे दे फॉट फॉर देयर ओन कल्चरल एंड एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज के लिए उन्होंने अपने लिए फाइट किया। देन फिफ्थ हमारा आ जाता है पॉलिटिकल एक्सक्लूजन एंड ऑटोनॉमी मूवमेंट्स। अब काफी सारी जो ट्राइब्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो बात करते हैं कि हमें भाई खुद से तुम गवर्न करने दो, एंड जो स्पेशल पॉलिटिक राइट्स तुम हमें प्रोवाइड कर दो। जिसके अगर आपने झारखंड मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा, वो क्रिएशन मांग रहे थे कि जो झारखंड है 2000 के अंदर वो ड्राइव की जाए ट्राइबल ऑटोनॉमी के ऊपर। जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो चाह रहे थे कि झारखंड को अलग छोड़ दिया जाए, वी वुड लिव बाय आर ओन टर्म्स। तो ये सारी जो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन और ऑटोनॉमी मूवमेंट्स है, ये भी ट्राइब्स के केस में भी देखी जाती हैं। नाउ एट द एंड वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर, और यहाँ पे मैंने अपना आंसर कंक्लूड करने के लिए मेंशन किया है कि जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऑनगोइंग स्ट्रगल जो उनका लैंड आइडेंटिटी और सोशो इकोनॉमिक राइट के टुवर्ड है, ताकि जो हिस्टोरिकल और सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन उन्होंने फेस की है, उसके अगेंस्ट हमें ये सारी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। नाउ एड्रेसिंग, जब हम इनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हैं किसी भी ट्राइब्स की, तो हमें इंक्लूसिव पॉलिसीज लाने की मांग होती है, उनको एम्पावर करने की मांग होती है, ताकि हम उनको सोशल जस्टिस, हम नहीं मतलब कि गवर्नमेंट उनको सोशल जस्टिस भी प्रोवाइड कर सके, एज वेल एज एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमें सोसाइटी में देखने को मिल सके। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि जो डिफरेंट मूवमेंट्स की जो मांग होती है ट्राइब्स के केसेस में, वो किस लिए होती है, किस रीजंस पे होती है। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया, या फिर जो मूवमेंट्स हुई है, अगर आप और कुछ एडिशनल मूवमेंट ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज करिएगा। आई वुड लव टू रीड ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर ओपिनियंस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 4। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हेल्प मिल रही है अपने असाइनमेंट्स में। सो डू like, share and subscribe my channel, do support the channel, and I'll see you very very soon with question 3. Till then, keep on studying, keep on writing assignments, and I hope you all score really well in your assignment. Bye bye and take care.